जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में हम हर रोज एक अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, उसके मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में जो मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे वो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हमारे इसी प्रैक्टिस की सीरीज में से आएंगे। और जब हमें ये पता है कि इस प्रैक्टिस सीरीज में से आएंगे तो क्यों ना हम इस प्रैक्टिस सीरीज के सारे मेथड्स और ट्रिक्स को याद कर लें, जिससे आपके एग्जाम में आपको आसानी हो और आप एग्जाम में बिना अपना टाइम वेस्ट किए आप फटाफट से उस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। तो चलते हैं आज हमारे अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि ई परीक्षा नवोदय क्लासेज ने इस बार आपकी सफलता को पूरी करके और आपके सपने को पूरा करने के लिए नवोदय सिलेक्शन कॉम्बो पैक लेकर आया है, जिसके अंदर आपको गणित की 2000 प्रश्नों की बुक मिलेगी, साथ में आपको 10 प्रैक्टिस मॉडल पर मिलेंगे और 10 ओमार शीट मिलेगी, यानी कि परीक्षा से पहले 10 परीक्षाएं आप अपने घर पे दे सकते हो, ताकि आपके एग्जाम में आपका कोई भी तरह का आपको गलत नहीं हो। आपको पता रहे कि इस तरह आपको एग्जाम देना है, इस तरह आपकी मार्कशीट फिलअप की जाएगी। और गणित की अच्छी तैयारी के लिए आपको 2000% दिए जाते हैं, बहुत ही शानदार। जो पीछे के आज तक के 15 सालों के पेपर उनको देखते हुए बहुत शानदार तैयारी इस बुक को तैयार की गई ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो इस बुक को अपने घर पर मंगवाने के लिए 8696503800 पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और इस बुक को अपने घर पर मंगवा के अच्छी तैयारी कीजिए और इस बार अपने सपने को पूरा कीजिए। तो चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस, उसके मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में समझते हैं और किस तरह उसको सोल्व करना है, किस तरह उसको रीड करना है और उसके अंदर कौन सा आपके लिए मेथड रहेगा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब हमने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या लिखा हुआ है सर? सबसे पहले लिखा हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स 22, 35, 48 एंड 61 एज रिमाइंडर। क्या? एज रिमाइंडर। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को नोट करना है। व्हेन डिवाइडेड बाय 26, 39, 52 एंड 65 रेस्पेक्टिवली, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रमशः 26, 39, 52 और 65 से भाग देने पर 22, 35, 48 और 61 शेषफल बचता हो। हमने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने क्या सीखा था कि सर हमारे पास में जो शेषफल था वो केवल एक संख्या बच रही थी। हमारे पास में कितनी संख्या बच रही थी? केवल एक संख्या शेषफल थी। आज इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर? इस बार आपके पास में एक से अधिक शेषफल है, यानी कि हर संख्या के लिए अलग शेषफल दिया हुआ आपको। कैसे सर? अगर हम किसी नंबर में जैसे 26 से अगर उसको डिवाइड करें तो उसके लिए देखो रेस्पेक्टिवली क्रमशः का मतलब क्या होता है? जैसे पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। सर जब 26 से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में शेषफल रह रहा है 22। जब इसी तरह से 39 या 39 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कितना शेषफल रह रहा है सर? 35। सर जब 52 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके पास में कितना शेषफल रह रहा है? 48। और जब सर 65 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना रह रहा है? 61। ये होता है हमारे पास में क्रमशः का मतलब, यानी कि फर्स्ट के लिए कौन सा? फर्स्ट। सेकंड के लिए सेकंड। थर्ड के लिए कौन सा? ये थर्ड रहेगा शेषफल। और फोर्थ के लिए 65 के लिए कौन सर? 61। इसी तरह हिंदी में अगर आप इनसे भाग देते हो तो आपके पास में ये शेषफल रहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा ये हमें समझना है। देखो सबसे पहले पॉइंट ये पता करो कि यहाँ पे आपको छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है या बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है। आपने कहा कि सर स्मॉलेस्ट नंबर लिखी हुई है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है। और कल भी मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या अगर आपके पास में लिखी आ जाए या स्मॉलेस्ट नंबर अगर लिखा आ जाए तो आपको हमेशा क्या करना है सर? एलसीएम, या जिसे क्या कहा जाता है? लसाअ कहा जाता है, ये करना है। अब एलसीएम करना तो है, लेकिन इस बार आपके पास में शेषफल एक से ज्यादा हो गए तो ये वाला मेथड भी अच्छे से ही ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो केवल और केवल इसमें संख्या चेंज करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा लैंग्वेज में। ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा? संख्या चेंज कर देगा। तो फिर जब पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो क्यों ना इसका मेथड ही याद कर लें ऐसा कैसा। तो पहली स्टेप ध्यान रखना, अगर आपके पास में वह छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है तो करेंगे एलसीएम। लेकिन अगर उसमें शेषफल एक से ज्यादा रह जाए, यानी कि हर संख्या के लिए अलग शेषफल हो, तो आपको पहले क्या करना है? पहले उन सभी जिस नंबर का भाग दे रहे हो उनमें से शेषफल को माइनस कर देना। उनमें से क्या कर देना है? शेषफल को माइनस कर देना है, क्योंकि सबके लिए अलग शेषफल है। 26 के लिए जैसे 22 शेषफल, 39 के लिए 35 रिमाइंडर है, 52 के लिए 48 रिमाइंडर है, 65 के लिए 61 रिमाइंडर है ना। अब इनमें से माइनस करते हैं।
इसका माइनस किया तो सर 4, इसका माइनस किया तो 4, इसका माइनस किया तो 4 और इसका माइनस किया तो 4। अब यहाँ से एक और अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान रखना, अगर आपके पास में एक से अधिक शेषफल है और आपने उसको माइनस किया है तो हमेशा जो ये वाला नंबर रहेगा ना, ये हमेशा सेम रहेगा। ये क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसीलिए हम माइनस करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपके सेम नहीं रहे ना तो एक बार क्वेश्चन को वापस चेक कर लेना कि आपने कहीं लिखने में तो गड़बड़ नहीं कर दी है ना, कि पहले का तीसरे के साथ में, तीसरे का पहले के साथ में लिख दिया हो। ये बात ध्यान रखना। अगर आप माइनस कर रहे हो और आपका सेम नंबर आ रहा है माइनस करने पर, जैसे ये तो क्या थी, हमने जो भाग दे रहे थे वो संख्या थी, और ये हमारे पास में क्या थी सर, ये रिमाइंडर या जिसे शेषफल कहते हैं वो था। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको करना है एलसीएम। और एलसीएम किसका करना है सर? इन नंबर का आपको एलसीएम करना है। चलिए तो फिर 26, 39, 52 और 65 इनका एलसीएम करना है। आप कहोगे सर इन चारों में हमें दिखाई दे रहा है कि सर 13 का डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 13 की टेबल में तो सभी आते हैं। 26 13 की टेबल में आता है, 39 13 की टेबल में आता है, 52 13 की टेबल में आता है और 65 भी 13 की टेबल में आता है। तो क्यों ना सबसे पहले 13 का डिवाइड कर दें। 13 2 जा 36, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। कितना ईजी हो गया। जब आपके पास में सभी नंबर्स में एक संख्या का भाग जाए तो आप किसी भी नंबर से पहले डिवाइड कर सकते हो। पता चला कि सर पहले सभी में 13 का हो रहा है तो 13 का डिवाइड कर देते हैं। अब बताइए, अब 2 का डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 3 में डिवाइड होगा नहीं, 2 2 जा 4, 5 में डिवाइड होगा नहीं। फिर से 2 का डिवाइड किया, 1 3 1 और ये कितना 5। अब 3 का डिवाइड किया तो सर 1 1 1 और 5। फिर किसका डिवाइड कर दें? 5 का डिवाइड कर दें। 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 और 1 हमारे पास में ये रहेगा। अब जब एलसीएम करते तो सभी को पता है कि सर एलसीएम हमेशा इसी तरह से करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलो मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना हो गया सर 30। अब देखो 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 जा 18, 1 रहेगा कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये तो हो गया सर 78 और ये साथ में 0 यहाँ पर रह गया। क्या सर ये इसका आंसर होगा? ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर नहीं है, गलती से भी मत कर देना। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने इसको तो अभी तक यूज ही नहीं किया, फिर ये हमारे पास में क्यों दिया हुआ एग्जाम में, इसका भी तो कोई यूज है। अब मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ। जब कल हमने एक शेषफल बच रहा था तो हम क्या कर रहे थे? रिमाइंडर को प्लस कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास में एक से अधिक शेषफल बच रहे हो, अगर आपके पास में एक से अधिक शेषफल अगर आपके एग्जाम में दिए हुए हो क्वेश्चन में, यानी कि रिमाइंडर इज मोर देन 1, तो उस समय क्या करना है? उस समय जो ये रिमाइंडर है ना, इसको 780 और इसमें से माइनस करना है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसीलिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा रहा हूं। जब एक शेषफल रहे तब तो करना है प्लस, अगर एक से अधिक शेषफल रहे तो ये जो नंबर बने ना सेम नंबर, इसको करना है माइनस। दोनों बातें याद रख लेना, एक शेषफल हो तो प्लस करेंगे, एक से अधिक शेषफल हो तो क्या करेंगे? जो भी हमारे पास में सेम नंबर रहेगा उसको उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 780 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 776 ये आंसर रहेगा। और वो नंबर कौन सी हो जाएगी सर हमारे पास में? 776 वो नंबर रहेगा। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को मेथड को ध्यान रखना है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए ताकि आपको ये वाला पैटर्न अच्छे से हो जाए, और इसके साथ में कल वाला क्वेश्चन वापस देखिए। दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखिए, दोनों क्वेश्चन की तुलना कीजिए कि हमें जब सिंगल शेषफल हो तो प्लस करना है, एक से अधिक शेषफल हो तो हमें क्या करना है। दोनों की मेथड अच्छे से याद कर लीजिए। अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, केवल नंबर चेंज होगा। इसलिए जितनी बार देख सकते हो उतनी बार क्लास को देखो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको इस बार सफलता दिलाएगी। जब ये पता है कि हमें हमारे एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में से आने हैं, तो क्यों ना बार बार प्रैक्टिस करते रहें, हम उनको मेथड्स को इतना अच्छे से कर लें ताकि वो हमारे एग्जाम में कोई भी हमें मिस्टेक करने से रोक सके। तो हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि इस बार आपका सपना है नवोदय विद्यालय पढ़ने का। और ये परीक्षा नवोदय क्लासेस आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए आपके लिए हर रोज आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज ला रहा है, और जल्दी आपके लिए कुछ और उपहार भी लेकर आने वाला है। जैसे आपके लिए हमने सिलेक्शन कॉम्बो पैक भी लेके आ गए, ताकि आप एग्जाम से पहले 10 एग्जाम दे सको और 2000 गणित के प्रश्न आप सोल्व कर सको, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सको और इस बार आप 100 और 1% आप अपने एग्जाम में सफल हो सको। तो थैंक यू, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे।